आप सबको विदित है कि इस शरीर की जन्मदात्री पूज्या माता जी, शुभ नाम श्रीमती ब्रजलता देवी था। कल उनका निकुंज गमन हुआ, उनकी ब्रजल प्राप्ति हुई। शाम को 6-7 बजे तक तो बिल्कुल ठीक थी। 7 बजे के बाद थोड़ी सी बेचैनी आरंभ हुई। हम शालिग्राम जी में दीपदान कर रहे थे, बोले माता जी याद कर रही है। पहुंचे और बहुत अधिक कष्ट नहीं हुआ। भगवत स्मृति अंतिम क्षण तक बनी रही और लगभग 2:30 बजे रात्रि को उन्होंने उसके पूर्व मलुकपीठ में 1.25 लाख शालिग्राम जी के यहाँ तुलसी शालिग्राम विवाह था। उनका पंचामृत चरणामृत, उनकी प्रसादी माला, तुलसी जी की प्रसादी चूनरी, वो भी अपने संज्ञान में भावपूर्वक ग्रहण की। और नीचे जो वृंदावन में तुलसी शालिग्राम विवाह हो रहा था, उसका भी पंचामृत चरणामृत प्रसाद माला प्रसाद सब कुछ ग्रहण किया। और जैसे कोई पूरी तैयारी से महोत्सव पूर्वक महाप्रयाण करे, इस पद्धति से उन्होंने महाप्रयाण किया। हमारी वे परम पूजनीय जन्मदात्री हैं, इस भाव से नहीं, वस्तुतः इस प्रकार का निर्मल हृदय, इस प्रकार की भगवान के प्रति, सद्गुरु भगवान के प्रति, संतों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार की भक्ति इस युग में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो गुरु जी ये है कि अपने बाल्यकाल से अंतिम क्षण तक एक बार भी झूठ नहीं बोली हुई, कभी उन्होंने असत्य भाषण नहीं किया। हम लोग साधु के जैसा बना बनाए हुए हैं, साधु नहीं है, भीतर से प्रयास करते हैं कि हम झूठ न बोलें, फिर भी कोई बात झूठ निकल जाती है, पर पूरे जीवन में उनके मुंह से कभी कोई झूठ बात नहीं निकली। रात्रि में 3 बजे के बाद कभी भी सैया पर जब तक पौड़ी नहीं गई। रात्रि को 11 बजे गांव में शयन करना, सारा कार्य करके, और सवेरे 3 बजे सैया का त्याग कर देना। नित्य सरोवर में स्नान करके सबसे पहले शिव जी को, भगवती को जल पूरे गांव में उन्हीं का चढ़ता था। आने के बाद गो सेवा में लग जाती, फिर पुनः एक बार स्नान करके फिर नित्य नियम में जाती। इतना श्रम किया और इतना साधन किया, और इतना ही नहीं गुरु जी, पिताजी की सरकारी नौकरी, कहीं तबादला भी हो जाता, गांव में तो माता जी ही रहती, तो अपराह्न काल में परिवार की माताओं के साथ बैठ करके श्रीमद् भागवत की चर्चा करना, बाँच कर सुनाना, डोंगरी जी की भागवत, भावार्थ रामायण, पूरी चारों खंड भक्तमाल, संपूर्ण महाभारत, शिव पुराण, जो भी आर्ष ग्रंथ, यद्यपि वो संस्कृत भी पढ़ना जानती थी, पर हिंदी बाँच करके वे सुनाती थी।
और उनका नित्य पाठ इतना बड़ा था कि कम से कम 2 घंटे पाठ करती रहे तब उनका नित्य पाठ पूरा होता था, और उतने ही समय का उनका जप। कृपा इस प्रकार की उनके जीवन की बहुत विलक्षण विलक्षण घटनाएं हैं। शरीर के पिताजी कुंडेश्वर एक जगह है टीकमगढ़ के आगे, वहाँ पढ़ा रहे थे सरकारी कॉलेज में। माताजी गांव पर अकेली घर पे थी, बहुत तेज बुखार हो गया, पुरुषोत्तम मास चल रहा था, घर में कोई नहीं था, अकेली थी। इतना तेज बुखार कि द्वार बंद करना भी उनके लिए शक्य नहीं था। तो जहाँ ठाकुर जी का स्थान गांव में है वहाँ वो लेटी थी, और आर्त भाव से उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया कि देखो मेरी परिस्थिति कैसी है। पिताजी का स्मरण करके वो तो वहाँ सरकारी नौकरी पर हैं, और उनके ज्येष्ठ पुत्र बैंक में मैनेजर थे, वो भी कहीं दूर हैं। मोबाइल का ज़माना था नहीं, गांव में टेलीफोन होते नहीं थे, और कोई नहीं है मेरे पास, लगता है आज हमारा शरीर रहेगा नहीं। तो हे राधा रानी आप कृपा करो। जैसे ही आर्त भाव से श्री राधा रानी को पुकारा, साक्षात श्री राधा रानी, स्वप्न नहीं जागृत अवस्था में साक्षात राधा रानी वहां प्रकट हो गई। पूरा अंतरकक्ष उनके दिव्य प्रकाश से परिपूरित हो गया, और उन्होंने बड़े स्नेह से सिर पे हाथ रखकर कहा, अम्मा हम तो सदा सर्वदा तुम्हारे पास रहते हैं, तुम क्यों रो रही हो कि हम अकेले हैं? अकेली नहीं हो, मैं पास में हूं तुम्हारे। अब बुखार है ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सिर पे हाथ रखा और माताजी का तीव्र ज्वर तत्काल शांत हो गया। फिर पुनः वह अपने गौ सेवा के कार्य, ठाकुर सेवा के कार्य में यथावत लग गई। और जब पिताजी छुट्टी पर, रविवार की छुट्टी पर गांव आए और माताजी ने ये घटना सुनाई, और उससे उनकी इतनी भाव की जागृति हुई कि उनका मन हुआ कि अब हमें तो वृंदावन वास ही करना चाहिए। पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, श्री जी की कृपा है, जो कुछ घर का प्रवृत्ति का जो व्यवहार का काम बचा उसको सब हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। कोई किराए से कमरा लेकर तुमको वृंदावन में रख देते, अब केवल भजन करो। और हम उस समय महाराज जी के पास सुदामा कुटी में रहते थे, विद्यार्थी जीवन था हमारा। पिताजी माताजी को लेके आ गए, बोले अब इनको तो वृंदावन वास करना है। सारी घटना सुनाई, हम उपस्थित थे सामने, सारी घटना सुनाई, श्री जी की विलक्षण कृपा की। तो महाराज जी तो बहुत गंभीर थे, बड़े शांत और धैर्य पूर्वक श्रवण करते रहे, और सुनने के बाद मुस्कुरा कर कहा कि राधा रानी ने कहा कि अम्मा हम तो तुम्हारे पास रहते हैं, तो जहाँ राधा रानी रहती हैं वही वृंदावन है, इसलिए तुम्हें अलग से वृंदावन जाने की क्या आवश्यकता है। अभी घर में जो व्यवहार का कार्य है, पुत्रियों का विवाह अभी नहीं हुआ है, तो सब कर लो, समय आने पर वृंदावन वास हो जाएगा। 2006 में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के भगवत धाम प्रयाण के पश्चात तो फिर पिताजी माताजी का प्रायः वृंदावन में ही निवास हो गया। उसके बाद तो वो बहुत कम वहाँ कभी कभार जाते थे, बाकी यही निवास करते थे। अंतःकरण की स्थिति गुरु जी ऐसी थी
कि गृहस्थाश्रम में प्रायः माताओं में अपनी पुत्रियों के प्रति, अपनी पुत्री की जो पुत्र हैं या पौत्री हैं दौहित्र, उनके प्रति ममता होती है, या परिवार में पौत्र पौत्री होती उनमें भी ममता होती है, बहुओं के प्रति भी ममता होती है, पर उनके हृदय में किसी के प्रति ममता नहीं थी। धीरे धीरे अधिक से अधिक अंतर्मुख होती चली गई। पिछली बार सज्जन जी खेड़ी घाट में पूज्य छोटे सरकार ने उनको, पिताजी जाते ही हैं, माता जी बोली आपके बिना हम रहेंगे नहीं, तो उस स्थिति में माता जी को भी खेड़ी घाट लेके गए। धुनी वाले दादाजी की परंपरा के संत छोटे सरकार वहाँ कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं गांव में, तो उनका मन था कि वहाँ से होकर गाड़ी जाए, कार उनकी, और माताजी एक बार उस भवन को देख लें, वहाँ चली जाएं। कितनी दूर खेड़ी घाट है इंदौर के आगे, वहाँ से गांव गाड़ी आई, बहुत व्यवस्थित गाड़ी थी, मर्सिडीज गाड़ी, जिसमें उनको कष्ट न हो। और पिताजी ने कहा कि एक बार भीतर चलो, मकान को देख लो। उन्होंने नजर उठा करके मकान की ओर नहीं देखा है, एक ही बात कही, हमको यहाँ क्यों ले आए, हमें वृंदावन ले चलो, हमको कुछ नहीं देखा है, हमको वृंदावन ले चलो। जिस घर में जीवन खपाया हो उस घर में बिल्कुल ममता न रह जाना, कपड़े तो नहीं रंगाए थे, लेकिन वस्तुतः इसी का नाम है विशुद्ध सन्यास, जहां न शरीर के प्रति अहंता और न जगत के प्रति ममता। हाँ, एक बात कहती थी जरूर, कहती और किसी का कोई चिंतन नहीं, ममता नहीं, पर जो कुछ होना हो भगवान की इच्छा से, अच्छा या बुरा, इसकी परवाह नहीं है हमारे लिए। कहती तुम्हारे प्रति तो प्रेम है, ममता है तुम्हारे प्रति, और किसी के प्रति ममता नहीं। यद्यपि उनके ज्येष्ठ पुत्र भी इतने मातृपितृ भक्त हैं कि इस युग का उन्हें श्रवण कुमार मानो। ऐसा मातृपितृ भक्त इस समय होना बहुत मुश्किल है। और गुरुजी जीवन की शुचिता इतनी अद्भुत कि अपना निर्वाह, जो उनको सरकारी पेंशन मिलती उससे अब जीवन पर्यंत अपना निर्वाह किया। आश्रम के ऊपर कोई भार बने ऐसा नहीं, और कोई हठपूर्वक उनके चरणों में कुछ भी अर्पित कर गया, उसका एक पैसा पूरे जीवन में अपने परिवार में, अपने शरीर में नहीं लगाया। पूरी की पूरी सेवा, गौ सेवा, संत सेवा में कहीं न कहीं तत्काल अर्पित कर दी। अभी 3-4 दिन पहले माताजी ने हमको 5100 रुपया दिए। बोली हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है, पिताजी से लेकर के पेंशन वाले, इतने कम रुपया हैं, ये पहाड़ी बाबा के उत्सव में लगा देना। तो मैंने विष्णुदास जी को कहा कि कुछ सब्जी वब्जी आएगी उसमें इसको लगा देना। जैसा उनका पवित्र जीवन था, ऐसी ही पवित्र तिथि देवोत्थापनी एकादशी। 2 जगह तुलसी शालिग्राम विवाह हो रहा है, 1.25 लाख शालिग्राम जी में हो रहा है, वृंदावाटिका में भी हो रहा है। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता श्रवण किया, संपूर्ण भक्तमाल श्रवण किया, ब्रजरज प्राप्ति की, और हमारी ही अंक में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तुलसी दल, भगवत चरणामृत, संत चरणामृत, ब्रजरज आदि लेकर के लगभग आधा घंटे
उनका पवित्र मस्तक हमारी गोद में रहा और आधा घंटे बाद उन्होंने भगवत स्मृति पूर्वक अपने देह का विसर्जन किया। शारीरिक रूप से तो अस्वस्थ भी थी, लेकिन ऐसे ही नहीं थी कि वो अकस्मात चली जाएं। कल 6-7 बजे तक तो बिल्कुल बातचीत कर रही थी। कल दोपहर में कह करके वाजपेयी जी की गृहिणी को कहा कि तुम बढ़िया आटे का सुंदर गाय के घी का हलवा बनाओ, भोग लगाओ, मैं हलवा खाऊंगी। कल मांग करके तो उन्होंने बनाकर हलवा खाया। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका प्रकाश अनधिकारी जीवों के सामने नहीं किया जा सकता, लेकिन यह उनके जीवन का यथार्थ था। मुश्किल से 15 दिन पुरानी बात होगी। प्रातःकाल लगभग सवेरे 6 बजे उन्होंने कहा कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थक गई हूं, मेरे पैर थोड़े दबा दो। तो जो नर्स माता जी उनकी सेवा में रहती थी, उन्होंने कहा कि हम दबा दें। बोले नहीं, तुम मत दबाओ। अरे दबा देंगे, क्या है। तो संकोच पूर्वक स्वीकार किया। बहुत ध्यान दे करके जो बात हम कह रहे हैं उसको सुनिए। इस युग में इस प्रकार की विलक्षण घटना तो ब्रजवासी है मैया जो नर्स है, क्या मैया आप कहूँ जाओ आओ तो हो नहीं, चलवे फिरवे लायक तो हो नहीं, कहाँ थे, थक गई। तो बोली राधा सखी आई थी 8 सखियों के सहित, उनके साथ हम भांडीर बन गई थी। जहाँ, कहाँ भांडीर बन, बोले जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया वहाँ भांडीर वन में गई थी हम, वहाँ खेल रही थी राधा रानी के साथ, और उनके साथ लौट कर आई है। वो हमको यहाँ तक भेजने आई हैं सखियों के सहित। तो मैं चलते चलते थक गई हूँ। तो नर्स माता जी ने समझा कि इन्होंने सपना देखा होगा, तो वो उनसे बातचीत छोड़ करके सामने देख करके बोली कि अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, तुम लोग चली जाओ। तो उन्होंने फिर पूछा किससे बातचीत कर रही हो। अरे बोले तुम्हें दिखता नहीं है, सामने राधा जी खड़ी है, ये तुंग विद्या खड़ी है, ये सुदेवी खड़ी है, ये रंग देवी खड़ी है, ये विशाखा जी खड़ी है। सखियों का नाम लेने लगी। उनको क्रमशः सखियों के नाम याद नहीं थे, सखियों के नाम लिए उन्होंने। फिर चरण से लेके और चंद्रिका तक राधा रानी के संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन किया। और बोली ये सामने खड़ी तो है, मुस्कुरा रही, तुम्हें नहीं दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि हमको तो नहीं दिख रही है। तो बोले अब उनको देर हो गई, अब गेट खोल दो, उनको जाने दो। गेट तो बंद ही रहता रात को। तो देखो उनसे बच के जाना, उनका शरीर छूना नहीं। तो अभी भी वो माता जी है, वो कहते जैसी मैं उस किवाड़ा खोलने के लिए गई तो मेरे सारे शरीर में अकस्मात रोमांच हो गया, और एक दिव्य सुगंध, ऐसी सुगंध कभी सूंघी नहीं। हमको लगा कि कुछ दिव्य घटना यहाँ घटी है। और जहाँ राधा रानी खड़ी थी वहाँ रज, सखियों की चरण रज, जबकि कमरे में डिटॉल से, फिनाइल से अस्वस्थ होने के कारण 3 बार 4 बार पोछा लगता है, वहाँ धूल मिट्टी का तो कोई काम नहीं। उस रज को एक पात्र में उन्होंने इकट्ठा करके रख लिया। और अधिक आश्चर्य की बात ये हुई, उनको ये हुआ कि कोई आया नहीं गया नहीं। सवेरे 6 बजे रज कैसे आ गई, चरणों के चिन्ह बने हुए हैं, रज आ गई है।
तो वो नली कई बार निकाल देती थी माता जी, तो कपड़े से उनका हाथ ऐसे बांध देते थे। बोले हमारा हाथ खोलो, तुम्हें विश्वास नहीं है। उन्होंने हाथ खोला तो ऐसे हाथ किया तो हाथ में रज थी। बोले ये भांडीर बन की रज है। बोले मेरे चरणों की ओर देखो, तो उनके चरणों में जैसे खूब धूल में चल के आई हूं, उनके चरणों में रज थी। उस रज को भी झाड़ करके रखा गया। इसको स्वप्न कहेंगे, ये प्रत्यक्ष लीला हुई। और अभी अभी की बात, अक्षय नवमी पर माता जी ने हठ किया कि हमको वृंदावन की परिक्रमा करा दो। तो उन्होंने कहा आप ऐसी ऐसी बातें बोलती हो। नर्स ने, वृंदावन की परिक्रमा, आप चल तो सकती नहीं हो, व्हील चेयर पे बिठाना पड़ता है, इतनी भीड़ चल रही कैसे परिक्रमा दोगी। तो दिन में कई बार दुखी होती रही, थोड़ी नाराज भी होगी, हमको परिक्रमा कोई नहीं करा रहा, हमको परिक्रमा नहीं करा रहा। अक्षय नवमी के दूसरे दिन, दसवीं, बोली हम तो परिक्रमा करे आए, तुम अब तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है। हमारी राधा सखी सखियों के साथ आई थी, हमको परिक्रमा ले गई, हम परिक्रमा करके आए। पल्ली पार यमुना जी के मानसरोवर है, राधा रानी मिली, सब सखियां मिली और कुछ बातचीत हुई। बोले हाँ बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, क्या किया। एक और घटना सुनाई उन्होंने कि कई बार ऐसा प्रसंग आता कि पिताजी को कहीं जाना है, तो वकील साहब, आप तो बहुत बड़े वकील हैं, वर्तमान समय में, युग में दाम्पत्य जीवन का विशुद्ध प्रेम कहीं कोई दिखाई पड़ता है? उसका कारण है गुरुजी कि नारियों में पातिव्रत नहीं है और पति सदाचारी नहीं है। प्रेम कहां से होगा? नारी पतिव्रता होती है, पति एक पत्नी व्रत होता है, सदाचारी होता है, उनका प्रेम विशुद्ध होता है। अपने पूरे जीवन में पिताजी के बिना नहीं रही वो। कभी कोई नौकरी के लिए भी बाहर जाना, पिताजी को कहीं दूसरी जगह है, वो गांव पे हैं, तो दिन में 4 बजे प्रसाद पाया उन्होंने, माताजी ने। सवेरे से कुछ नहीं खाया। क्यों? अब उन्होंने, अब किसी भी प्रकार से वे भूखे नहीं होंगे, तब प्रसाद पाया। तो अब शरीर अस्वस्थ हो गया, तो फिर पिताजी को कहीं खेड़ी घाट गए या कहीं गए, तो फिर वो कहती आपके बिना हम नहीं रहेंगे। तो पिताजी कहते भाई हमको तो जाना है, तो तुम चलो। तो ठीक है, तुम्हारे संग चले जाएंगे। तो कई बार हमें भी चिंता होती थी कि कहीं शिथिल अस्वस्थ शरीर है, ज़्यादातर तो यहाँ रहते हैं, कभी ऐसा ना हो कि कहीं बाहर जाते हैं और बीच में कहीं कोई घटना घट जाए, शरीर छूट जाए, ऐसा मन में शंका रहती थी। तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले माता जी ने बताया कि हमने राधा जी से पूछ लिया कि तुम बताओ हमारा शरीर वृंदावन में छूटेगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बाहर जाके हमारा शरीर छूट जाए। तो श्री जी ने उनसे कहा कि तुम निश्चिंत रहो, तुम तो ब्रज की लता हो और ब्रज में ही मिल जाओगी, मेरे निकुंज में रहोगी, तुम्हारा शरीर कहीं नहीं छूटेगा। और कल की बात है, कल उन्होंने जो सेवा में नर्स थी उनसे पूछा कि पक्की बताओ आज एकादशी है कि नहीं। बोले हाँ एकादशी है। तो देहाती भाषा में बोलते देवठानी, देवोत्थापनी को देहाती भाषा में देवठानी बोलते हैं। बोले देवठानी ग्यास है। बोले हाँ देवोत्थापनी एकादशी है। तो वो हंस करके वो जो नर्स है उन्होंने पूछा कि काय अम्मा तुमको क्या
क्यों पूछ रही एकादशी, क्या आज पधार जाओगी? तो बोली हाँ क्यों नहीं, अच्छी तिथि है, जा सकते हैं। ये कहा। चले जाएंगे नहीं, ये नहीं कहा, हाँ अच्छी तिथि है, जा सकते हैं। पहले भी तो शरीर छूट सकता था, लेकिन दोनों जगह तुलसी शालिग्राम की भांवर पड़ गई, दोनों जगह विवाह हो गया, पूरा उत्सव हो गया, और चरणामृत प्रसाद पंचामृत सब कुछ ले लिया। इसके बाद उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। यद्यपि लौकिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता से वियुक्त हो जाए, उसके मन में पीड़ा अवश्य होती है, भले ही वह साधु वेशधारी ही क्यों न हो, मन में पीड़ा होती है। माता के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। दंडधारी यति किसी को प्रणाम न करे, मर्यादा है। दंड धारण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत। पर जन्मदात्री माता सामने आवे तो सदंडम प्रणमेत भूमऊ, दंड के सहित माता को उसके चरणों में रख करके प्रणाम करना चाहिए। भगवान के समान पूजनीय माता नहीं, हमारे हृदय से पूछो तो भगवान से अधिक पूजनीय माता। पुराणों में भगवान व्यास कहते हैं, नहीं मातृ समो गुरु। स्कंद पुराण का वचन है गुरु जी, माता के समान सृष्टि में कोई गुरु नहीं, माता श्रेष्ठ गुरु है। तो इस बात की अंतर पीड़ा तो हमारे मन में भी स्वाभाविक होती है कि अब उनके मंगलमय दर्शन से, उनके वात्सल्य से हम वंचित हुए। किंतु हम अपने कष्ट का विचार और उनके अनंत 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 आनंद का, सुख का विचार करते हैं तो हमें अपने कष्ट की सर्वथा विस्मृति हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि उनका अंतःकरण कैसा था, और ऐसा अंतःकरण जिसका होगा वो देह त्याग के अनंतर कहाँ प्रतिष्ठित है, वो साक्षात श्री राधा रानी की सहचरियों में सम्मिलित हो गई हैं, ठाकुर जी की नित्य सन्निधि में हैं, और वहां के आनंद का, वहां के सुख का कोई पारावार है क्या? इस संसार के असह्य अनंत क्लेश से मुक्त होकर श्री ठाकुर जी की नित्य सन्निधि जिन्हें प्राप्त भई हो, उनके लिए तो कितने सौभाग्य की बात है। इसलिए उनके सौभाग्य का विचार करके हम लोगों ने खूब नाम संकीर्तन किया, और आज उनका पावन देह ब्रजरज में विलीन हुआ। जिसने सुना वे आए, अलग से किसी को फोन करके सूचित नहीं किया गया। सज्जन जी ने, सूर्य श्याम वालों ने, सबने, आजकल वो क्या सोशल मीडिया कहते हैं, उसके ऊपर संदेश प्रसारित किया था। उसको भी जहाँ जहाँ तक जिन लोगों ने खबर पाई, बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वृंदावन की बड़ी बड़ी विभूतियाँ उनके उत्सव में आई। पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी, गोलोक धाम वाले महाराज जी दिल्ली थे, वहाँ उनके यहाँ यज्ञ चल रहा है, और सवेरे तो उन्होंने कहा था कि हम पुजारी जी को भेज रहे हैं, लेकिन वो अकस्मात आ गए। बोले हमारा मन नहीं माना, हमने माता जी के हाथ की भिक्षा पाई है, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, तो मेरा मन नहीं माना, मैं दिल्ली से लगातार चल करके यहाँ गया। परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी वाराणसी में हैं, वे तो आज सवेरे उनका फ़ोन आया तो वो तो इतने कोमल हृदय के हैं कि एकदम फफक फफक करके रो पड़े। बोले ऐसी
माता के चरणों में मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूं। तो ये निश्चित ही जब तक कोई जीव विद्यमान रहता है तब तक उसकी महिमा का बोध हम लोग नहीं कर पाते हैं, और प्रायः संतों के साथ तो ऐसा होता ही है। शारीरिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ होने के बाद भी गुरुजी शरीर में कहीं कोई गंध नहीं। प्रायः लोगों के मरते समय कुछ न कुछ विकार शरीर से निकल जाता है, नाक से निकल गया, मुंह से निकल गया, किसी किसी के तो मलमूत्र भी विसर्जन हो जाता है। लेकिन डॉक्टर भी रात को आ गए थे, नर्स भी थी दो दो, सबने कहा आश्चर्यजनक घटना, शरीर के किसी छिद्र से कोई मल बाहर नहीं हुआ, कुछ नहीं, एकदम निर्मल स्वरूप। ऐसी पूज्या माता जी के चरणों में हम व्यासासन से बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। आप सबकी ओर से भी उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं।